नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार 15 नवंबर की शाम 5 बजे थम जाएगा। बहुत कम वक्त अब प्रचार के लिए बचा है और सभी राजनीतिक दलों ने मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में है, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में है और बीजेपी और कांग्रेस के अनेक बड़े नेता चुनाव प्रचार मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। उनकी चुनावी सभाएं हो रही हैं, शो हो रहे हैं। प्रधानमंत्री शाम को इंदौर में रोड शो करने वाले हैं। कल भोपाल में राहुल गांधी का रोड शो हुआ था और अपार जनसमूह उनके रोड शो में उमड़ा था। मध्य प्रदेश में जो चुनाव का प्रचार है वो कांग्रेस ने मुख्य जो मुद्दे हैं कांग्रेस के, वो रोजगार, 15 लाख रुपए क्यों नहीं खाते में आ पाए, आम जन के जो बीजेपी का वादा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा था, कहां वो अटक गया, महंगाई और भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पर प्रहार कांग्रेस कर रही है, उसके नेता कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की प्रत्येक सभा इन इश्यूज के आसपास ही सिमटी रही है। पूछा है राहुल गांधी ने, कितने लोगों को रोजगार केंद्र की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार दे पाई, हर सभा में पूछते हैं। उधर बीजेपी का पूरा प्रचार केंद्रीय मुद्दों पर टिका हुआ है। आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में हैं, उन्होंने बैतूल में सभा ली, शुरुआत की, तो वही इश्यूज ज्यादा उछाले उन्होंने, जिस पर वो केंद्रित रहते रहे हैं या रहते आए हैं। अपने केंद्र की सरकार ने जो, चाहे वो कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति का मुद्दा हो, 3 तलाक प्रथा समाप्ति को लेकर जो कानून बनाया गया हो, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, उसके आसपास प्रधानमंत्री सिमटे रहे और प्रतिपक्ष कांग्रेस की वे जैसी मजम्मत करते हैं उसी अंदाज में उन्होंने मजम्मत की। भ्रष्टाचार में घिरी बीजेपी या उस पर लगे आरोपों पर तो कोई सफाई प्रधानमंत्री जी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ, वो कांग्रेस पर भ्रष्ट होने, 15 महीने जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी उसमें कितना भ्रष्टाचार था उसको गिनाते नजर आए। और आज तो प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल वाला जो इश्यू है उस पर राहुल गांधी को संकेतों में मूर्खों का सरदार तक बता डाला। पहली बार इस पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री कुछ पटरी छोड़ते नजर आए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने 2 दिन पहले हरदा में कहा था कि देश को उस दिन अपने आप पर गर्व होगा, हमारा युवा तब गौरवान्वित महसूस करेगा जब उनके हाथों को काम मिलेगा और मध्य प्रदेश में बने मोबाइल को दुनिया के अन्य देशों के लोग चलाते नजर आएंगे और जब वो मोबाइल को पलटा जाएगा तो उस पर मेड इन एमपी लिखा होना गर्व पैदा करेगा। और हमारा प्रयास यही होगा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम रोजगार के साधन संसाधन खोलेंगे। और राहुल गांधी पीछे 2 दिनों से बेहद आक्रामक हैं, जो दावे रहे हैं बीजेपी के उसकी मजम्मत कर रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश में हमने 500 उद्योग लगा डाले हैं, 500 रोजगार के नए साधन हमने मध्य प्रदेश वासियों को उपलब्ध कराए हैं। तो कहाँ है वो फैक्ट्रीज, कहाँ है वो उद्योग जिनमें युवाओं को रोजगार मिला हो। उधर आज प्रधानमंत्री जब बैतूल में मंच पर थे तो उन्होंने वो हरदा के 2 दिन पुराने राहुल गांधी के जो मंशा थी या उनका मंतव्य था, संकेतों में उस पर प्रहार किया और आंकड़े गिनाए कि क्या कुछ उनकी सरकार ने किया है। दुनिया का दूसरा ऐसा देश भारत हो चुका है जो मोबाइल बनाने के मामले में नंबर 2 पर है। आंकड़े उन्होंने गिनाए कि 4.25 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल का बाजार हिंदुस्तान में हो चुका है। 1 लाख करोड़ से अधिक के मोबाइल एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। और किस तरीके से उन्होंने राहुल पर प्रहार किया, क्या कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने
जो कहा हम आपको सुनवाते हैं। आप सुनिए कि मोबाइल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने आखिर क्या कहा और कैसे संकेतों में राहुल गांधी को निशाने पर लिया। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल तो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। सुन लिया आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बता रहे हैं और इश्यूज जो हैं, इश्यूज पर बात कम हो रही है, इधर उधर की बातें ज्यादा हैं। कल भी जब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में थे तो उन्होंने राजस्थान की उस घटना को, एक जो मसला हुआ था वहां जिस पर काफी बवाल बीजेपी ने काटा था, उसको उठाया और कहा था कि सर तन से जुदा राजस्थान में हो चुका है मसला हो, और जहां जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहां ऐसी घटनाएं होती हैं, सर तन से जुदा होते हैं। और जो इश्यूज हैं वो केंद्रित किए हुए हैं धारा 370 जो हटाई गई कश्मीर से, या 3 तलाक जो कानून जिसे लेकर बनाया गया, केंद्र के मसले, केंद्र के मसाइल। लेकिन जो मूल विषय हैं जिन पर जवाब मांगा जा रहा है उस पर जवाब नहीं आ पा रहा है। मध्य प्रदेश में आज जो पूरी ताकत झोंकी हुई है दोनों दलों ने, अन्य दलों ने, उनमें पीएम नरेंद्र मोदी बैतूल, शाजापुर, झाबुआ और इंदौर में सभाएं कर रहे हैं। जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तब तक कुछ सभाएं नरेंद्र मोदी जी की हो चुकी होंगी। शाम को इंदौर में उनका एक रोड शो है। राहुल गांधी ने विदिशा में सभा की है, टीकमगढ़ में पहुंचे हुए हैं, टीकमगढ़ में भी उनकी सभाएं, ये वीडियो आपके हाथों तक होने में हो चुकी होंगी। अमित शाह रीवा, जबलपुर में प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे। जेपी नड्डा रतलाम, रायसेन, नरसिंहपुर में हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे दतिया और श्योपुर में सभाएं ले रहे हैं। राजनाथ सिंह ने हरदा में सभा ली है। योगी आदित्यनाथ भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा में सक्रिय रहे हैं। सचिन पायलट जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं, राजगढ़ और देवास में वे कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करते नजर आए हैं। कुल मिलाकर अब प्रचार थमने के ठीक पहले इन दोनों ही प्रमुख दलों जिनके बीच मध्य प्रदेश में सीधा टकराव है सक्रिय रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में बसपा की सुप्रीमो मायावती, सपा के नेता, उधर आप पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, अंतिम जो दौर बचा है कुछ घंटों का प्रचार थमने में, सभी पूरी ताकत झोंक कर राज्य में अपनी अपनी हैसियत बनाने के प्रयासों में लगे जुटे हैं। मध्य प्रदेश का जो चुनावी परिदृश्य है वो साफ है। उसको लेकर जो टकराव तो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, और जो चुनावी सर्वे हैं, चुनावी आंतरिक जो सर्वे पार्टियों ने कराए हैं या ओपिनियन पोल आए हैं, उनमें बीजेपी की हालत खस्ता बताई गई है। और शायद इसीलिए कांग्रेस आरोप लगा रही है कि
बीजेपी बौखलाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटरी इसीलिए छोड़ रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का परिदृश्य और जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में बीजेपी का हश्र नजर आ रहा है। बीजेपी बुरी तरह पराजित होने वाली है। मध्य प्रदेश में तो राहुल गांधी ने भविष्यवाणी भी कर दी है। वे बतला रहे हैं, उनका दावा है कि राज्य में 145 से 150 सीटों का प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिलने वाला है। कांग्रेस का तूफान यहां आता राहुल गांधी को नजर आ रहा है। क्या कुछ होगा ये तो 3 दिसंबर को ही साफ होएगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन दावे प्रति दावों का दौर तेज है। सत्तारूढ़ दल बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने दावे कर रहे हैं। अन्य दल भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बिना उनके मदद के सरकार नहीं बन पाएगी। देखिए क्या होगा, वो 3 दिसंबर को साफ होगा। आज के वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश का हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।